बगदाद की गलियों में अब वो रौनक न रही थी। अलादीन जो कभी शहजादा था अब एक गहरी अफसुर्दगी में मुब्तला था। जादू का चिराग खो चुका था, जिन्नी आज़ाद हो गया था और यास्मीन के बिछड़ने के गम ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसे लगा कि महल की दीवारें उसे खा जाएंगी। एक रात खामोशी से अपना थोड़ा सा सामान बांधा और शहर छोड़कर निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद तन्हाई उसके दिल का बोझ हल्का कर दे। कई दिन और रातें पैदल चलने के बाद अलादीन एक ऐसे घने जंगल में जा पहुंचा जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को छूने से कतराती थी। दरख्तों की शाखें काली नागनों की तरह लटक रही थीं। भूख और थकन से चूर वो एक पहाड़ के दामन में पहुंचा जहां एक कदीम और तारीख गार का दहाना खुला था। उसे लगा जैसे गार के अंदर से कोई उसे पुकार रहा हो। जो ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें चमकने लगीं, मगर ये हीरे जवाहरात की चमक नहीं थी, बल्कि अजीबो गरीब नीली रोशनी थी। वो जितना अंदर गया, गार उतना ही तंग होता गया, यहां तक कि वो एक छोटे से सुराख से फिसलता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। जब अलादीन की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। वो किसी गार में नहीं बल्कि एक सरसब्ज मैदान में था, लेकिन वहां की हर चीज नन्ही मुन्नी थी। दरख्त उसके घुटने तक थे और पहाड़ किसी छोटे टीले जैसे थे। अचानक उसे अपने जिस्म पर सैकड़ों रेशमी धागों का एहसास हुआ। उसने गर्दन घुमाई तो देखा कि मूली के बराबर कद वाले हजारों लिलीपट्स ने उसे घेर रखा था। उनके पास छोटी छोटी कमानें और सुइयां जैसे नेज़े थे। बादशाह का हुक्म, ए देव हैकल अजनबी, तुम हमारी बस्ती में क्यों आए हो? एक बारीक सी आवाज आई। अलादीन का जवाब, मैं कोई देव नहीं, मैं सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान हूं जो सुकून की तलाश में यहां आ निकला है। नन्हे लोगों ने देखा कि इस बड़े से इंसान की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि आंसू थे। उन्होंने अलादीन के बंधन खोल दिए। लिलीपुट की इस छोटी सी दुनिया में अलादीन की उदासी को एक नई सिमत मिली। उसे एहसास हुआ कि वो जिन मसाइल को पहाड़ समझ रहा था, वो इस कायनात की वुसअत में कितने छोटे हैं।